हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर और सभी का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं सीएम राइज विद्यालय पर आप सभी की जिज्ञासाएं, किस प्रकार से नियुक्ति होगी, कब दी जाएगी पदस्थापना सभी टीचर्स को, पुराने अध्यापकों का क्या होगा और सीएम राइज किस प्रकार की योजना है, इन सब के बारे में हम प्रश्न और उत्तर के माध्यम से आज जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सीएम राइज विद्यालय की पदस्थापना, उसकी भर्ती और संख्या की जानकारी के लिए आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अधिक मददगार साबित होगा। और निश्चित रूप से जो भी सीएम राइज विद्यालय में चयनित हो चुके हैं, चाहे वह प्राचार्य हों, चाहे वह और अन्य विषय के अध्यापक रहे हों, तो अपनी जिज्ञासा को इन प्रश्न और उत्तर के माध्यम से निश्चित रूप से सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर क्या क्या हैं इसमें उठने वाले प्रश्न। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जनजातीय कार्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीएम राइज विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है, जैसा हम सब जानते हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रिमंडल की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कि विद्यालयों के साथ में विद्यार्थियों का, शिक्षकों का सर्वांगीण विकास करने हेतु, साथ में उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए सीएम राइज विद्यालय के कॉन्सेप्ट को लागू किया गया था। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये सीबीएसई और आईसीएसई विद्यालयों पर आधारित है, जिसमें डिजिटल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी इत्यादि सभी आधुनिक सुख सुविधाएं होंगी, बड़ा प्लेग्राउंड होगा, डिजिटल लाइब्रेरी होगी इत्यादि इत्यादि। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डीपीआई के द्वारा, आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा भी नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। डीपीआई ने तो हालांकि सभी परीक्षाएं ले ली हैं और नियुक्तियां भी कर दी हैं, प्रारंभ कर दी हैं स्टार्ट करना। और साथ में ही जो भी शेष बचे हुए हैं उन पर भी बहुत जल्द से जल्द नियुक्ति की जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपके सवालों के सभी जवाब। देखिए दोस्तों, इसी क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 276 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालयों को सीएम राइज विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं पर जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 95 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों को सीएम राइज विद्यालयों के रूप में विकसित किया जा रहा है। वो विद्यालय क्या है ये मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बता चुका हूँ, और पहले भी मैंने इसके ऊपर काफ़ी कुछ वीडियो बनाए हैं और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। और इन विद्यालयों में प्राचार्य, उप प्राचार्य, शिक्षक व अकादमिक स्टाफ के चयन हेतु साक्षात्कार एवं परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया संचालित की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग की चयन प्रक्रिया जहां लगभग पूर्णता की ओर है, वहीं जनजातीय कार्य विभाग की जो प्रक्रिया है वह वर्तमान में प्रारंभ हुई है। अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसा मैंने बताया। तो स्कूल शिक्षा विभाग ने जहां 276 विद्यालयों के विरुद्ध लगभग 25 प्राचार्यों की पदस्थापना आदेश भी जारी कर दिए हैं, वहीं उपाचार्य, शिक्षक व एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश शीघ्र जारी होने की संभावना है। तो दोस्तों, यहाँ तक की स्थिति में सीएम राइज विद्यालय अपडेट हो चुके हैं। अब चयनित होने वाले प्राचार्य, उपप्राचार्य में लीडरशिप डेवलपमेंट एवं दक्षता वर्धन हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर में प्रशिक्षण के साथ साथ नई दिल्ली व नोएडा स्थित विश्व स्तर के विद्यालयों में शैक्षणिक भ्रमण के साथ ही भोपाल में भी 5 दिन से लेकर 11 दिवस तक के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाकर इन विद्यालयों में कार्य करने जा रहे प्राचार्य व स्टाफ को मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, प्रशिक्षण भी बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि विभाग की पूर्व योजनाओं के अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और ऐसे बहुत से प्रतिभागी इस योजना को भी संदेह की नज़र से देख रहे हैं और उनके उठने वाले बहुत सारे सवाल हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या क्या है वह सवाल। तो पहला प्रश्न है कि क्या 276 सीएम राइज विद्यालय संचालित होंगे? तो उत्तर है इसका कि स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जी हाँ, सत्र 2022-23 से स्कूल शिक्षा विभाग के 275 सीएम राइज विद्यालय संचालित होने लगेंगे। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण बात कि 2022-23 से ये प्रारंभ हो जाएंगे। प्रश्न 2 कहता है कि प्राथमिकता वाले सीएम राइज विद्यालय कौन कौन से हैं? तो इन विद्यालयों की सूची इस वेबसाइट पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, जो सीएम राइज की जो वेबसाइट है वह आप लोगों को मिल जाएगी, वो मैं आप लोगों को बता भी दूंगा। तो अगला प्रश्न कहता है कि क्या इस सत्र में केवल 25 सीएम राइज विद्यालय संचालित होंगे? जी नहीं, पूरे 275 विद्यालयों के संचालन की योजना मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिकता वाले विद्यालय क्यों हैं? तो इसका आंसर है कि स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 275 विद्यालयों के भवन बनने में क्योंकि समय लगने वाला है, इसी कारण से वर्तमान सत्र में उपलब्ध बजट को 25 विद्यालयों में तत्कालीन रूप से खर्च करके विकसित किया जा रहा है, ताकि आमजन शीघ्र अतिशीघ्र सीएम राइज विद्यालयों के एक स्वरूप से परिचित हो सके।
अगला प्रश्न कहता है कि सीएम राइज विद्यालय पूर्व के विद्यालयों की भांति बालक और बालिकाओं के लिए पृथक पृथक होंगे? जी नहीं। तो दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सीएम राइज विद्यालय हैं उसकी मूल अवधारणा में ये है कि सह शिक्षा प्रदान की जाए, कोएड शिक्षा प्रदान की जाए। लिहाजा अपवाद स्वरूप कोई विद्यालय केवल बालक बालिकाओं के लिए हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में सभी 275-76 विद्यालय को एजुकेशन यानी कि सह शिक्षा प्रदान करने वाले सीएम राइज विद्यालय के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर। अगला प्रश्न आपके मन में है कि वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग अब तक केवल 25 विद्यालयों के शिक्षकों की ही पदस्थापना जारी क्यों कर सका है? तो वर्तमान में ऐसे प्राचार्यों की पदस्थापना जारी हुए हैं जो पूर्व से ही इन विद्यालयों में पदस्थ हैं, जो सीएम राइज विद्यालय के रूप में चयनित हुए। साथ ही यदि ये प्राचार्य उन विद्यालयों हेतु चयनित हो गए हैं तो ही उनके पदस्थापना आदेश जारी हुए हैं जिन विद्यालयों में वर्तमान में पूर्व से कोई प्राचार्य है और उस संस्था में कोई अन्य प्राचार्य चयनित होकर आए हैं, तो ऐसे विद्यालयों में वर्तमान में प्राचार्य पदस्थापना आदेश जारी नहीं हुए हैं। साथ ही ऐसे विद्यालयों में भी, तो दोस्तों यहाँ पर प्राचार्यों की पदस्थापना की बात की गई है कि प्राचार्य की पदस्थापना जारी कर दिए गए हैं जिन विद्यालयों में पूर्व में कोई पदस्थ नहीं है, अर्थात वहाँ पद रिक्त है। अगला प्रश्न है कि अन्य विद्यालयों में प्राचार्य पदस्थापना आदेश कब तक जारी होने की संभावना है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो पदस्थापना की प्रक्रिया जटिल होती है, इसमें कई बार प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, परीक्षण की आवश्यकता होती है। इसी कारण से इस पूरी प्रक्रिया में इतना अधिक समय लग रहा है, परंतु प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। ऐसे में कभी भी इन विद्यालयों हेतु प्राचार्य के पदस्थापना आदेश जारी हो सकते हैं। तो दोस्तों प्रोसेस में है। अगला प्रश्न है कि क्या व्याख्याता व उच्च माध्यमिक शिक्षकों को सीएम राइज विद्यालय में प्राचार्य पद पर पदस्थ किया जा सकता है? विभाग द्वारा पूर्व में 60% से अधिक प्राप्त करने वाले व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्राचार्य पद हेतु प्रशिक्षण दिलाया गया है, किंतु कुछ तकनीकी कारणों से वर्तमान में इन व्याख्याताओं व उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्राचार्य पद पर पदस्थ की पाने में विलंब की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, ऐसे में सभी व्याख्याता व उच्च माध्यमिक शिक्षक जो 50% से अधिक अंक प्राप्त करके प्राचार्य पद पर चयनित हुए हैं, उन्हें सर्वप्रथम प्राचार्य पद पर ही पदस्थापना जारी होने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंडीशन भी स्पष्ट हो चुकी है कि किस प्रकार से पदस्थापना की जाएगी प्राचार्यों की। यदि कोई प्राचार्य उप प्राचार्य के पद पर चयनित होने के पश्चात सीएम राइज विद्यालय में न जाना चाहे तो क्या करें? अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसे सभी प्राचार्य या व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक जो सीएम राइज विद्यालयों में प्राचार्य पद पर चयनित हुए हैं किंतु अब वह किन्हीं कारणवश नहीं जाना चाहते हैं, तो उन्हें इसका एक लिखित आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीईओ कार्यालय में एवं एक लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन को ईमेल के माध्यम से भी दिया जा सकता है। तो cmriseselection@gmail.com ये ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर हम आवेदन भेज सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि सीएम राइज विद्यालयों में न जाना चाहें तो क्या आवेदन देना आवश्यक है? जी हाँ, न जाने की स्थिति में भी एक लिखित आवेदन उपरोक्त अनुसार बताए गए प्रक्रिया के अनुसार दिया जाना आवश्यक है, डीपीआई में भी और डीओ को भी। अब अगला प्रश्न कहता है कि मेरे द्वारा पूर्व में उप प्राचार्य पद हेतु चॉइस फिलिंग कर ली गई किंतु पुनः मेरा नाम चॉइस फिलिंग सूची में सम्मिलित है, अब मैं क्या करूं? यदि ऐसा स्थिति आती है, इस प्रकार की कंडीशन आती है, तो ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में सीएम राइज विद्यालयों की सूची में से स्थित विद्यालयों हेतु चयन कर दिया गया था किंतु वर्तमान में जारी की गई सूची में यदि उनका नाम फिर से जारी हुआ है तो उन्हें एक बार फिर अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से डबल से चॉइस फिलिंग की भी यहाँ पर बात सामने आई है। अब अगला प्रश्न कहता है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी चॉइस फिलिंग सूची में मेरी पसंद का विद्यालय शामिल नहीं है, ऐसे में मैं क्या करूं? चलिए अब देख लेते हैं कि जो चॉइस फिलिंग की है वह विद्यालय नहीं मिले तो। यदि आप द्वितीय सूची में जारी विद्यालयों में ऐसे किसी विद्यालय में जाना चाहें तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यदि आप द्वितीय चॉइस फिलिंग में जारी सूची में अपने किसी विद्यालय में नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपना आवेदन ऊपर दिए गए प्रक्रिया अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और लोक शिक्षण संचालनालय एवं जो उनका पता दिया गया है उस पते पर ईमेल के माध्यम से अनिवार्य रूप से भेजना पड़ेगा आप लोगों को, और बहुत ज़रूरी है ये। यदि मेरे द्वारा चयनित होने के पश्चात किसी भी प्रकार की चॉइस फिलिंग नहीं की जाती है तो क्या मेरी पदस्थापना विभाग द्वारा की जा सकती है? चलिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर जो आंसर मिला है वो ये है कि यदि आप चयनित होने के पश्चात भी किसी विद्यालय में नहीं जाना चाहते हैं तो भी इसकी लिखित सूचना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय एवं उसके दिए गए ईमेल पते पर भेजना आवश्यक होगा। यदि विभाग द्वारा फोर्सफुली किसी भी पदस्थापना किए जाने की कोई संभावना नहीं है
तो दोस्तों यहाँ पर चॉइस की बात भी की जा रही है। हालांकि इस प्रकार की कोई संभावना तो नहीं है, पर सभी लोक सेवक ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग किसी भी लोक सेवक जिसने चॉइस फिलिंग नहीं की है वो कहीं भी पदस्थ कर सकता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि क्या जनजातीय कार्यरत प्राचार्य शिक्षकों को भी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चयनित किया जाएगा? तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी विज्ञापन अनुसार जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत प्राचार्य शिक्षक भी स्कूल शिक्षा विभाग के सीएम राइज विद्यालय हेतु आवेदन कर सकते हैं, किंतु उन्हें मूल विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी, अन्यथा की स्थिति में नहीं। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए क्या करें? तो ऐसे शिक्षक जो जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत हैं उन्हें अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय को ईमेल के द्वारा एवं संभव होने पर व्यक्तिगत जाकर भी जमा करना आवश्यक होगा। अब दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है समय सीमा से संबंधित। तो शिक्षक चयन प्रक्रिया कब तक पूरी करने की संभावना है? तो इसका आंसर है दोस्तों कि सीएम राइज विद्यालयों हेतु 25,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं 10,000 से अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। उनके विरुद्ध विभागीय जांच एवं अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच पूर्ण होने के उपरांत शिक्षकों के पदस्थापना आदेश मई जून माह में जारी किए जा सकेंगे। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी आदेश जारी होंगे। और इस प्रकार से दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, क्या प्राचार्य एवं प्राचार्यों की भांति शिक्षकों के भी प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जाएंगे? तो जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सीएम राइज विद्यालयों में चयनित सभी लोक सेवकों को कई स्तर के प्रशिक्षण कराए जाने की पश्चात इनकी पदस्थापना की जाएगी। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। चयनित होने के पश्चात सीएम राइज विद्यालयों में न जाना चाहें तो क्या करें? कृपया पूर्व में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार लिखित में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। क्या नवीन सत्र के पूर्व सभी सीएम राइज विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना हो सकेगी? तो दोस्तों 2022-23 की बात कर रहे हैं। तो प्राचार्य शिक्षक एवं एकेडमिक स्टाफ की चयन प्रक्रिया जारी है। ऐसे में ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि आगामी शिक्षण सत्र तक सीएम राइज विद्यालयों में स्टाफ की पदस्थापना कर दी जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। पूरी की पूरी जो भी आपके सवाल हैं सभी इसके अंतर्गत आ गए हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जो शिक्षक प्राचार्य सीएम राइज के लिए चयनित नहीं हो सके उन्हें क्या इन विद्यालयों से हटना होगा? जी हाँ, प्राचार्य व शिक्षक जो इन विद्यालयों की चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं या चयनित नहीं हुए हैं उन्हें इन विद्यालयों से हटना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट है। अब अगला प्रश्न कहता है कि पूर्व में भी मॉडल और एक्सीलेंस में परीक्षा आयोजित हुई थी, लेकिन वहां से विद्यालयों में शिक्षकों को नहीं हटाया गया, चयनित न होने वाले। तो इन विद्यालयों की स्थिति क्या है? तो मॉडल एक्सीलेंस स्कूल से भी चयनित न होने वाले शिक्षकों को हटाया गया है, किंतु जिस विषय में कोई शिक्षक नहीं आया उस विषय के शिक्षकों को नहीं हटाया गया। अगला प्रश्न कहता है कि सह अकादमिक पदों की पूर्ति कब तक? तो चयन प्रक्रिया प्रचलित है। अब दोस्तों एक सवाल और है कि जो नवनियुक्त भर्ती की गई है क्या उनको भी सीएम राइज विद्यालय की पात्रता है? तो दोस्तों जी नहीं, उनको ये पात्रता नहीं है, क्योंकि वहां पर एक्सपीरियंस की बात की गई है। और नियमों में स्पष्ट था कि 3 साल का जो है रिजल्ट है उसकी जानकारी इसमें फिल करना थी। और चूंकि अभी ये अभ्यर्थी नए हैं और अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं, इसलिए वह इस स्थिति में नहीं आते कि सीएम राइज विद्यालय में अप्लाई कर सकें और एग्ज़ाम दे सकें। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और आगे आने वाले समय में कोई भी समस्या इसके अंतर्गत नहीं आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।